अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑनलाइन रनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप एफबीआर की वेबसाइट पे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। और मैं स्पेसिफ़िकली ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन सर्विस में आप जाएंगे। इनकम टैक्स का ये टैब नज़र आ रहा है आईरिस का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईरिस fbr.government.pk ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आप अपना आईडी कार्ड CNIC नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करेंगे। तो ये बेसिकली जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अगर आप FBR के साथ, और आपको एक आईडी CNIC नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको पासवर्ड जो है वो मिला होगा, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि ये विंडो ओपन हो गई। इसमें सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है कि आप अपना जो प्रोफाइल है उसके अंदर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आपका एंटर नहीं हुआ हुआ, तो वो आप एंटर करें। तो ये क्लिक टू अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो ये आपकी नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं आप दोस्तों रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले अपना इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर ज़रूर एंटर कर दें इसमें प्रोफाइल में, बैंक अकाउंट में जाके। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कोई रिफ़ंड प्रोसेस करते हैं FBR में, तो आपके अकाउंट नंबर अगर मेंशन होगा तो ऑनलाइन आपकी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो डिक्लेरेशन में आपको ये नज़र आ रहा है टॉप पे सेकंड डिक्लेरेशन का एक टैब है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। इसमें सेकंड कॉलम के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू और दूसरा है नॉर्मल रिटर्न। बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है कि सैलरी रिटर्न जो क्लासिक व्यू है वो उन लोगों के लिए जो सिर्फ जिनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सिर्फ सैलरी है, और नॉर्मल रिटर्न के अंदर अगर आपका कोई बिज़नेस इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी है, तो वो फिर आप नॉर्मल रिटर्न में जाएंगे तो उसमें आप बिज़नेस की डिटेल भी दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा आप क्लासिक व्यू सेलेक्ट करें अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी है। तो यहाँ पे एक देखें एक वीडियो ओपन हुई है, इसमें आपने यहाँ पे पीरियड पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्स पीरियड जो है वो आपसे मांगा जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 2020, ठीक है। अगर 2020 लिख के यहाँ पे सर्च का बटन क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपका स्टार्ट डेट 1 जुलाई 2019 से एंड डेट 30 जून 2020। बेसिकली जो टैक्स रिटर्न का जो ईयर है वो जुलाई 1 2019 से स्टार्ट होकर 30 जून 2020 तक एंड हो रहा है। तो आप इस पीरियड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ये अभी ये फॉर्म आपका ओपन हो गया और ये आपके ड्राफ्ट में चला गया, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे आ गया। अब आप जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ऑटो सेव है। अगर आप इसको सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। ऑलरेडी जो भी चीज़ें आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो आपके ड्राफ्ट में ये फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की टैब है। एम्प्लॉयमेंट टैब में ये सैलरी की टैब है और इसमें ये आपके सामने ओपन हुआ है। तो सबसे पहले ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है। इसमें बेसिकली मैंने जो डाटा रिक्वायर्ड है वो क्लाइंट से मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ये एक सैलरी का टाइप है और जो हमें ज़रूरत पड़ता है टैब तीनों, एक सैलरी का टाइप, एडजस्टेबल टैक्स का टैब है, पर्सनल एक्सपेंसेस और वेल्थ स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी मैंने डाटा क्लाइंट से जिसका मैंने फ़ाइल रिटर्न फाइल करना है उसका मैंने यहाँ पे डाटा उसका ले लिया है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन। यहाँ पे आपने सैलरी लिखनी है जो आपकी एनुअल सैलरी है, कंप्लीट एनुअल सैलरी है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं तो अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट देगा। ये एम्प्लॉयर ने इनको टैक्स सर्टिफिकेट दिया है जिसमें बेसिकली ये पूरे साल की सैलरी मेंशन है और उसके बाद इस सैलरी पे कितना टैक्स विद हेल्ड किया है आपके टैक्स विद होल्डिंग एजेंट जो है आपका, जो आपकी कंपनी है। और इस सर्टिफिकेट में देख रहे हैं आप ये टैक्स जो डिडक्शन हुई है वो सारा लिखा है और उसके बाद टोटल इनकम लिखी है और नीचे CPR नंबर जो है ये हर मंथ का आपके CPR नंबर यहाँ पे मेंशन है और हर मंथ की जो आपकी डिटेल टैक्स डिडक्शन हुई है वो यहाँ पे मेंशन है। तो टोटल आपका ये साल का टैक्स डिडक्शन है जो गवर्नमेंट को आपका विद हेल्ड किया है आपके विद होल्डिंग एजेंट ने, और उसके बाद ये आपकी सालाना
एनुअल सैलरी है। तो ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, यहाँ पे आप एंटर करेंगे और यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पे वेजेस सबसे पहले आपने यहाँ पे जो आपके बेसिक सैलरीज हैं इंक्लूडिंग एरियर्स जो है या आपके जो बोनस वगैरह रेम्यूनरेशन उनके साथ जो आपकी टोटल सैलरी है वो आपने यहाँ लिखनी है। ये टोटल अमाउंट यहाँ पर अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स्ड फाइनल ये है आपकी वो अमाउंट जो आपकी एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, जैसे मेडिकल है या आपके ट्रैवलिंग अलाउंस है जो एग्जेम्प्टेड है टैक्स है, वो आप वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं जिस क्लाइंट का फिल कर रहा हूँ इनके पास जो है वो इनकी टोटल जो है सैलरी ये टैक्सेबल इनकम है, इसमें एग्जेम्प्टेड टैक्स की कोई इनकम नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा। उसके बाद यहाँ पे अलाउंसेज आपके सब मेरी अलाउंस हैं, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट है। और इसी तरह ये लास्ट में आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट्स, अगर आपके कोई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो टर्मिनेशन के बेनिफिट्स हैं या एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके कोई दूसरे अदर बोनसेस वगैरह हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो करंटली इसके जो सर्टिफिकेट में मेंशन है टोटल सैलरी मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो उसके बाद मैंने जैसे कैलकुलेट किया, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं इसको टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में एक कंप्यूटेशन में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ कि जो मैंने अमाउंट लिखी है टोटल साल की वो एनुअल सैलरी यहाँ पे आ गई है। अब आप ये आपको बता रहे हैं कि आपका जो टैक्स चार्जेबल है वो 125,401 1,25,401 इस अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स चार्जेबल है। आपने ये अमाउंट जो है वो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, FBR को। ये आपका एडमिटेड टैक्स के अंदर आ जाए, एडमिटेड इनकम टैक्स जो आपने FBR को पे करना है। तो अभी जो है यहाँ पे सैलरी मैंने लिख दी है। एडजस्टेबल टैक्स में चला जाऊँगा। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आप इसके सर्टिफिकेट के अंदर जो है वो मेंशन किया हुआ है कि 125,401 ये अमाउंट जो है वो आपकी साल की आपके विद हेल्डिंग एजेंट जो आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर है उसने आपका ये गवर्नमेंट को पे कर दिया एडवांस। तो ये आप 125,401 ये आप जो है कहाँ पे लिखेंगे, एडजस्टेबल टैक्स, ठीक है। इसमें चले जाएंगे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, यहाँ पे आप लिख देंगे 125,401, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। ये बेसिकली आपने बता दिया कि मैंने ये अमाउंट जो है वो ऑलरेडी टैक्स पे कर ली है, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अभी आप देखें दोबारा आप कंप्यूटेशन में जाके वेरीफाई कर लें, आपका यहाँ पे एडमिटेड टैक्स आ रहा था 125,401 1,25,401 एडमिटेड टैक्स में आ रहा था। जैसे आपने वहाँ पे लिख के कैलकुलेट किया है तो ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स में आ गया, मतलब आपका ये विद होल्ड हो गया, आपका ऑलरेडी जो एडवांस टैक्स है वो आपका डिडक्शन में आ गया, ठीक है। अभी आपका जो टैक्स चार्जेबल था वो आप नॉर्मल इनकम टैक्स वो आपका विद होल्डिंग में आ गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कंप्लीट हो गया। अभी आप इसमें देखें कि सैलरी में आपने मेंशन कर दिया है आपकी टोटल अमाउंट, अगर एग्जेम्प्टेड इनकम है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है और अगर आपके अदर बोनसेस हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें अदर सोर्सेज में जाएंगे। अदर सोर्सेज में अगर आपकी कोई इनकम के अलावा सैलरी के अलावा कोई अदर सोर्सेज हैं या आपके जैसे प्रॉफिट ऑन डेट है, अगर आप वो प्रॉफिट लिया उस पर डेट जो है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह कोई अदर रिसिप्ट्स हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद फॉरेन सोर्सेज एग्रीकल्चर, अगर आप फॉरेन सोर्स से आपको कोई इनकम आ रही है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से आप अगर आप साथ साथ एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे जो भी इनकम आ रही है तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो हमारे इस केस में क्लाइंट का जो है वो जस्ट अदर सोर्सेज कोई नहीं है, तो हम सिर्फ सैलरी के अंदर उसके मेंशन किया। उसके बाद हम टैक्सेबल चार्जेबल पेमेंट में आ गए। एडजस्टेबल टैक्स में हमने उनका टैक्स जो पे किया वो मेंशन कर दिया। उसके बाद हम जो है अब इसमें देखें एडजस्टेबल टैक्स में हमने वो विद हेल्ड जो हमारा टैक्स डिडक्शन हुई है सर्टिफिकेट में मेंशन है वो मेंशन किया है। इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्स दिया है ये उसकी सारी लिस्ट है, तो वो आप कोई भी टैक्स है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखने के विदड्रॉवल फ्रॉम पेंशन है या कैश विदड्रॉवल फ्रॉम बैंक अंडर सेक्शन 231A, अगर आपने जैसे बैंक से विदड्रॉल करते हैं, आप पैसे निकालते हैं तो उस पर एक टैक्स कटता है, तो वो अब फाइलर हैं तो आपका डिडक्शन कोई नहीं होती, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 50,000 से ऊपर जाएंगे तो
आपका डिडक्शन होती है। तो वो जितना भी आपने साल का विदड्रॉल किया है उस पर जितना भी टैक्स कटा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपना बैंक का अकाउंट नंबर लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ीस, अगर आपने मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड कराई है उसकी जो फ़ीस पे किया रजिस्टर, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एडजस्टेबल टैक्स में ये एक क्लाइंट ने एक तो मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन इनकी है। ठीक है, तो ये इन्होंने 4276 जो है वो मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे इन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो रजिस्टर कराई है, उस पर टैक्स दिया है। तो यहाँ पे ये प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप ऐड प्लस का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें व्हीकल के ऊपर आपको ये लिखा हुआ भी है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे और कंटेंट्स में अंदर आप कोई भी लिख सकते हैं कि मॉडल कौन सा है। तो व्हीकल में आपने यहाँ पे जो गाड़ी का नंबर है वो बेसिकली आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी मेक लिख सकते हैं मॉडल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आपने अपनी गाड़ी की जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने मेंशन कर दी है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने टैक्स कलेक्शन डिडक्शन कितनी कराई है, तो ये 4276। ठीक है, ये आपने टैक्स गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का दिया है, तो अब इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई टैक्स डिडक्शन है, जब व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, अगर व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ीस है, गाड़ी ट्रांसफ़र कराई है किसी के नाम पे, उस पर टैक्स दिया है तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। व्हीकल सेल्स पे टैक्स दिया है, लीजिंग पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर, इसमें देखें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम पे है, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, तो आपने उस पर जितना भी टैक्स दिया है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी ये आपके देखने के बिल का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसके ऊपर गवर्नमेंट चार्जेस जो है ना वो मेंशन किए होते हैं। इसमें देखें जो इनकम टैक्स के नाम से आपका एक चार्जेस होते हैं वो आपके हर मंथ यहाँ से डिडक्शन होती है इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स के जो चार्जेस हैं टोटल, ये आप पूरे साल के जितने भी बिल हैं आपके पास, तो आप उनको कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम टैक्स कितना डिडक्शन हुई है और ये बिल की टोटल अमाउंट कितनी थी, ये आप कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आप यहाँ से अपना रेफरेंस नंबर जो है वो कॉपी कर लें और ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऐड प्लस का बटन क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने कंज्यूमर नंबर या रेफरेंस नंबर जो आपका वो यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो बिल जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये बिल आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपने लिख के यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे टोटल जितना यहाँ पे आपकी वैल्यू पूरे साल के इलेक्ट्रिसिटी बिल की है वो आप लिखेंगे और उस पर कितना डिडक्शन हुई है टैक्स की, वो टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर जो है वो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। अब केस में कोई ऐसा क्लाइंट की तरफ से टैक्स डिडक्शन इस फॉर्म के अंदर हमें कोई डाटा नहीं दिया गया। ठीक है, अगर आप इसको एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन बिल है, अगर आपके टेलीफोन बिल पे जो टैक्स डिडक्शन हो रही है वो मेंशन करना चाह रहे हैं। सेल फ़ोन बिल देखें, सेल फ़ोन बिल नॉर्मल हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो जैसे इस केस में भी क्लाइंट ने हमें प्रीपेड टेलीफोन जो सेल फ़ोन बिल है उस पर इन्होंने ये अमाउंट दी है हमें। ठीक है, 10। ठीक है, ये बेसिकली सेल फ़ोन के केस में दी है। ठीक है, ये डाटा आप कहाँ से लेंगे, बेसिकली आपके पास जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट ठीक है, इन्होंने टैक्स सर्टिफिकेट लिया है, तो आपका कोई भी कंज्यूमर, आप जिसके कंज्यूमर हैं, आप जैज़ डोंग जो भी आप वहाँ से अपना, अब इस केस में जैज़ के कंज्यूमर हैं तो जैज़ की जो ऐप है वर्ल्ड, जैज़ वर्ल्ड के नाम से, उस एप्लीकेशन में सपोर्ट में जाके टैक्स डाउनलोड सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, तो वहाँ से अपने ये डाउनलोड किया हुआ इन्होंने। और लेकिन अगर आप कोई और कंज्यूमर है किसी और के, तो आप अपने उसके हेल्पलाइन से जाके उनसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो पूरे साल का जितना आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पे बैलेंस, ये उस केस में आपको पूरा टैक्स सर्टिफिकेट ये बना के देते हैं। अभी ये बता रहे हैं कि
सम ऑफ रुपीज़ 1311, ये अमाउंट है जो इन्होंने टैक्स पे किया है ऑन दी वैल्यू अमाउंट ऑफ 10,484। ये टोटल ये अमाउंट है, इस पे इन्होंने 1311 रुपये टैक्स दिया है। ठीक है, ये डाटा यहाँ से लिया है, तो हमने यहाँ पे इन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी। अभी ये चीज़ हम यहाँ पे सेल फ़ोन के अंदर यहाँ पे इसका ये ऐड का बटन नज़र आ रहा है आपको, ये प्लस करेंगे, प्लस को ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर से मुराद आपका मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद जो है कंटेंट्स के अंदर आप लिख लेंगे जैज़ सिम। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आप लिख लेंगे कि टोटल अमाउंट आपकी जिस पे टैक्स डिडक्शन हुई है वो ये है। ठीक है, टोटल रिसीट वैल्यू ये है और इस पे टैक्स डिडक्शन जो हुई है वो 1311। ठीक है, टोटल अमाउंट पे इतना टैक्स डिडक्शन हुई है, ये कैलकुलेट करेंगे अब आप। ठीक है, 2 दफ़ा कैलकुलेट किया तो आपका ये डाटा इन्होंने रिसीव कर लिया। ठीक है, इसी तरह टेलीफोन प्रीपेड टेलीफोन कार्ड है, ठीक है, उसके ऊपर भी जो आपका टैक्स है, अगर आप वो आपके पास डाटा मौजूद है। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस तरह इन्होंने ये डाटा यहाँ पे मेंशन की है, इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर जो चीज़ें आप यहाँ पे क्लेम करना चाह रहे हैं तो उसके आपके पास इसका ये बात ज़हन में होनी चाहिए, इसका आपके पास एविडेंस और सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट बिल अगर आपके पास आता है, उसकी आपको डाटा इंटर करना चाह रहे हैं टैक्स, वो आप कर सकते हैं। डोमेस्टिक एयर टिकट चार्जेस, आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं एयरलाइंस पे, तो उन पे जितने भी टैक्स आपके विद हेल्ड होते हैं उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे ओवरऑल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने प्लॉट वगैरह सेल किया है, ट्रांसफ़र किया है, उस पर आपकी जो टैक्स डिडक्शन होती है, एडवांस टैक्स डिडक्शन विद हेल्ड, वो आप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, परचेज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ़ीस, अगर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ़ीस डिडक्शन हो रही है उस पे जो टैक्स है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बेसिकली देखें, जितने भी टैक्स हम इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं एडजस्टेबल टैक्स में हम जो ऐड करेंगे वो सारी अमाउंट फाइनली आप कंप्यूटेशन में जाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगी यहाँ पे। अब आप देखें, ये 1311 इन्होंने बेसिकली क्लेम कराया कि रिफ़ंडेबल इनकम में आ गया इनका। ये मोबाइल पे जो टैक्स इन्होंने दिया सेल फ़ोन पे वो रिफ़ंडेबल में आ गया, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने ये टोटल इनकी साल की इनकम है, इस पे जो एक्चुअल टैक्स बनता है इस इनकम पे वो ये 1,25,401 है। ये इन्होंने ऑलरेडी विद हेल्ड करा लिया था। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा जितने भी जो टैक्स इन्होंने यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में यहाँ पे मेंशन करेंगे वो सारे के सारे आप कंप्यूटेशन में आपके देखेंगे वो आपके रिफ़ंडेबल अमाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें इनका एक और टैक्स है एडजस्टेबल टैक्स में, मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ीस। ये इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने का मकसद भी ये होता है कि आपकी वो अमाउंट जो आपके टैक्सेबल चार्जेबल टैक्स से एक्स्ट्रा आपने टैक्स पे किया है तो वो आप यहाँ से रिफ़ंडेबल इनकम में आपके आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन ये है कि आप इसको रिफ़ंड कैसे कराएंगे और इसका प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों, इसका रिफ़ंड का प्रोसेस पूरा एक इस फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन आप इसका फॉर्म फिल करके रिफ़ंड करा सकते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसके लिए मैं दोबारा अगले वीडियो बनाऊंगा। और आपको ये इसमें बेसिकली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी अमाउंट जो है रिफ़ंडेबल की वो 5,000, 7,000 या 10,000 तक है तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर दें। लेकिन रिफ़ंडेबल अगर आप इसको प्रोसेस करेंगे, रिफ़ंड क्लेम करना चाहेंगे तो आपके पास इसका एविडेंस, सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। एडजस्टेबल टैक्स में जितने भी चीज़ें आप मेंशन करेंगे तो उसका आपके पास एविडेंस मौजूद होना चाहिए। इस केस में होगा कि क्या वो FBR जो है वो एक तो टाइम कंज्यूम भी होगा, दूसरा वो आपकी सारी डिटेल्स आपसे लेंगे, तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। तो अगर आप रिफ़ंड कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन रिफ़ंड कैसे प्रोसेस कराना है। तो दोस्तों, ये आज हमारा ये सैलरी वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने अपना टैक्स मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में
मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि वेल्थ स्टेटमेंट में आपने कैसे अपने जो एसेट हैं उनको डिक्लेयर करना है और आपने कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो ये दोस्तों ये पार्ट 1 जो है, इसके कंप्लीट होने के बाद जब तक आप वेल्थ स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं करेंगे आप इसको सबमिट नहीं करा सकते। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी वीडियो की लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वेल्थ स्टेटमेंट को कैसे फाइल करना है और फाइनली फिर आपने कैसे इसको सबमिट कराना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लिंक पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।